सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बात आप सभी को बताकर कि आप सभी के लिए एस्ट्रोलॉजी का जो कंसल्टेशन है वो पूरी तरह से फ्री हो गया है। और वो फ्री कंसल्टेशन अगर आपको चाहिए तो आपको मेरे वेबसाइट www.theastrogemini.com में जाकर फ्री रजिस्टर कराना है, बुक एन अपॉइंटमेंट करना है और अकॉर्डिंग टू आपका जो टाइम शेड्यूल होगा उस हिसाब से मैं आपको कॉल करूंगा। अगर वो टाइम शेड्यूल किसी दूसरे ने बुक कर लिया हो तो आपको फिर से नया टाइम शेड्यूल चूज करना पड़ेगा। तो वहां पर आप जब रजिस्टर करते हैं तो मैं आपको 15 मिनट के लिए एक फ्री कंसल्टेंसी दूंगा जहां पर आपके साथ वॉइस कॉल के थ्रू बात होगी। आप जब भी रजिस्टर करें और जो भी समय या टाइम आपके पास मिलता हो थ्रू हमारे वेबसाइट, उस टाइम पे आप अपने सवालों के साथ तैयार रहिए, रेडी रहिए, ताकि 15 मिनट में मैक्सिमम सवालों के जवाब मैं दे सकूं। तो देरी ना करते हुए जल्दी से जाइए मेरे वेबसाइट www.theastrogemini.com में जाकर अपना नाम रजिस्टर करें और साथ में बुक एन अपॉइंटमेंट यानी अपना एक अपॉइंटमेंट भी ले लें। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो जेमिनी द कॉस्मिक हिलर में। आज मैं बात करने वाला हूँ जब तीसरे भाव में सूर्य और बुध विराजमान होते हैं तो उसका क्या फल होता है। वैसे तो बुध और सूर्य का जो योग है इसको बुधादित्य योग कहते हैं और ये एक तरह का राजयोग है जो सत्ता, सम्मान, अथॉरिटी देने वाला होता है। तीसरे भाव में जब सूर्य और बुध विराजमान होते हैं तो ऐसे लोग थोड़े से धीर और स्थिर प्रकृति के लोग होते हैं। ये किसी भी तरह का तुरंत डिसीजन लेना, जल्दीबाजी में कोई भी सलाह लेना या किसी को सलाह देना या कोई भी निर्णय लेना इनको पसंद नहीं आता। ये हर चीज़ के पीछे बहुत गहन अध्ययन करते हैं फिर कोई डिसीजन लेते हैं। एक तरह से कह लीजिए कि इनके अंदर हर चीज़ को समझने की पारखी नज़र होती है। हालांकि सूर्य बुध जब एक साथ होते हैं तो बुध किसी भी तरह से सूर्य को इन्फ्लुएंस नहीं करते, उल्टा वो सूर्य से इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं। तो तीसरे भाव में सूर्य बुध जो है पराक्रम को तो बढ़ाते हैं, लेकिन कभी भी ये पराक्रम उग्र नहीं होता या बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होता। ऐसे लोग हर चीज़ को बहुत सोच समझ के करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर किसी के कुंडली में तीसरे भाव में बुध आदित्य योग बना हुआ है तो ऐसे लोग कभी भी किसी झगड़े में बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होंगे। वो पूरे मैटर को समझेंगे और फिर वो लिखा पढ़ी करते हैं, यानी कि एप्लीकेशन लिख के उसको या तो कोर्ट में बुलाएंगे या फिर उसके ऊपर केस डालेंगे या फिर कुछ ऐसा करेंगे कि अगला बंदा जो है वो समझ जाएगा कि इसके अंदर बहुत ही जिसको कहते हैं ना स्ट्रॉन्ग अथॉरिटेटिव कनेक्शन है या इसके अंदर वो बात है कि इससे पंगा नहीं लेना चाहिए। अगर वही सूर्य और मंगल तीसरे भाव रहता तो वहीं पर वो शायद हाथापाई कर बैठता। लेकिन सूर्य और बुध जो है इंसान को बहुत ज़्यादा धीर, स्थिर और समझदार बनाते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे पोएट होते हैं या कविता लिखने वाले या स्टोरी लिखने वाले। अगर यहाँ पर शुक्र का इन्फ्लुएंस है या शुक्र द्वारा दृष्ट है या साथ में शुक्र भी बैठे हुए हैं तो ऐसे लोग बहुत ही अच्छे रोमांटिक कविताएं लिखते हैं। हालांकि अकेले सूर्य बुध जो है व्यक्ति को बहुत ज़्यादा एक कहिए कि किसी भी अपने ऑपोजिट सेक्स के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं रखते, लेकिन अगर कोई ऑपोजिट सेक्स वाला इंसान इनको अप्रोच करता है रोमांटिकली तो ये मना भी नहीं करते, लेकिन खुद से कभी भी वो किसी के पीछे नहीं जाते या लड़कियों के पीछे जाना या लड़की है तो लड़कों के पीछे जाना, ऐसा उनका स्वभाव में नहीं होता। सूर्य बुध जो है वो तीसरे भाव में अपने भाई बहनों के साथ साथ धर्मपत्नी या फिर लाइफ पार्टनर के भाई बहनों को भी हेल्प करता है और उसके बदले में कोई भी हेल्प उधर से नहीं लेता और एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखता, उम्मीद भी नहीं रखता। कई बार ऐसा भी होता है कि वो अपने छोटे भाई बहनों को स्पेशली अपना बहुत कीमती सामान भी दे देते हैं। तीसरे भाव का सूर्य बुध जो है व्यक्ति को अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनाता है। ऐसे लोग प्रबंधन का कार्य बहुत अच्छे से करते हैं। एक तरह समझ लीजिए कि बड़ा कोई इवेंट मैनेज करना हो
या फिर किसी कंपनी को बहुत अच्छे ढंग से चलाना हो, तो ऐसे लोग बहुत पारंगत होते हैं। हर चीज़ को बारीकी से ध्यान रखना, हर चीज़ को टाइम शेड्यूल के हिसाब से चलाना इनको बहुत पसंद आता है। और ये थोड़े से डिसिप्लिन भी होते हैं, चाहे वो अपने घर में हो चाहे अपने काम में हो। सूर्य बुध व्यक्ति के अंदर बहुत तीक्ष्ण बुद्धि डालते हैं, जहाँ पर वो हर एक काम को बारीकी से नज़र रखता है। इनको धोखा देना, इनको कुछ भी समझा देना किसी के बस का नहीं है। एक तरह से आप समझ लीजिए कि ये सामने वाले बंदे को बहुत ही आराम से पहचान लेते हैं। तो आप भी देखिए कि आपके तीसरे भाव में सूर्य बुध है कि नहीं। अगर है तो आपके साथ भी ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त घंटी का बटन और साथ में ऑल का बटन ज़रूर दबाएं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रो जेमिनी चैनल को और बेल का बटन ज़रूर दबाइए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिल पाए।